नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा एसपी के निर्देशन में शहर के थानों में नशे के विरुद्ध हुई कार्यवाही, समान थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चैम्बर को कंक्रीट करने की मांग को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बेशरम के पेड़ सड़क पर रोपे। महिला प्रधान आरक्षक को किया लाइन अटैच और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेडिकल स्टोर में मिली अवैध नशे की गोलियां, दुकान हुई सील। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा एसपी के आदेशों का पालन करते हुए समान व अमहिया थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नशीली कप सिरप पकड़ी है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में समान थाना पुलिस ने उर्रहट स्थित रुचि मेडिकल एंड सर्जिकल एजेंसी से आधा दर्जन से अधिक की संख्या में नशीली कप सिरप की पेटी, नशे की गोलियां समेत अन्य नशीले पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन बिंद विहार आप रख दीजिए। वहीं दूसरी कार्यवाही में अमैया थाना पुलिस ने 57 शीशी नशीली कप सिरप के साथ शातिर अपराधी शेरा उर्फ छुटिया सोंधिया को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रीवा 24 ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की। उज्जैन में घटित घटना के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से आदेश हुए थे कि दवा दुकानों पर स्प्रिट आदि का जो प्रचलन बढ़ रहा है उसको चेक किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में हमारे द्वारा तमाम कस्बों में और ज़िले में जगह जगह स्प्रिट और अन्य नशीली पदार्थों के चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें सिविल लाइन थाना अंतर्गत मेडिकल स्टोर को सीज किया गया, जहां अल्फा जोलम वगैरह की काफ़ी गोलियां मिली हैं। इसके अलावा समान थाने में लगभग 7 या 8 पेटी कोरेक्स मिलने की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा दी गई है और जहां से जिस दुकान के गोडाउन से कोरेक्स मिली है उस दुकान के खिलाफ हमारे पास मीडिया के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, मुखबिरों के थ्रू लगातार जानकारी मिल रही थी। वो आम आदमियों में कोरेक्स बेचने का कार्य कर रहा है और इस तारतम्य में बहुत अच्छी सफलता है हमारे समान थाना की। इसके अलावा देर रात पिछली बीती गई रात में जो है 57 सीसी कोरेक्स पकड़ने का एक निगरानी बदमाश से सफलता जो है थाना प्रभारी अमहिया को मिली है। इसके अलावा 2 आरोपी और कोरेक्स की 3 पेटी और एक स्कूटी के साथ पकड़े गए हैं थाना सुहागी में, जो यूपी से ला रहे थे और यहाँ नई गाड़ी का एक आदमी उनके साथ मिला है, तो इसलिए 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो हमारा कोरेक्स के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो रीवा के 10 साल से लेकर 30 साल तक की पीढ़ी को बचाने का भी एक अभियान है, वो निरंतर जारी रहेगा और कोरेक्स के किसी भी व्यवसायी को, चाहे किसी भी अवैध कारोबारी को, चाहे वो अपने व्यवसाय के आड़ में कर रहा हो, चाहे किसी आड़ में कर रहा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिली थी पुराना निगरानी बदमाश है और जो नशे के संबंध में जो है अवैध गतिविधियां कर रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी और जाके जो है दबिश दी गई। लगभग 57 बोतल उसके पास कोरेक्स कप सिरप मिला है और जिसकी विवेचना की जा रही है। आरोपी का नाम सेझा और छुटिया सोंधिया है और ये पुराना अपराधी है, निगरानी शुदा बदमाश भी। कितने अपराध होंगे? अपराध लगभग 15 अपराध। वार्ड के रोडों को खोदकर सीवर लाइन के चैम्बर बनाए गए हैं, जिन्हें कंक्रीट न किए जाने के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बेशरम के पेड़ रोपकर विरोध जताते हुए जल्द से जल्द बनाए जाने की मांग की है। शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 11, 12, 13 की रोड पर बेशरम के पेड़ लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि नगर निगम द्वारा रोड खोदकर सीवर लाइन के चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिसे कंक्रीट नहीं किया जा रहा, न ही किसी प्रकार का रेडियम स्टॉपर आदि की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यदि जल्द से जल्द इस कार्य समेत अन्य कार्य को पूरा नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट कार्यालय व नगर निगम का घेराव करने की चेतावनी इंजीनियर दीपक सिंह ने दी है। 20 सेंट्रल पे खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैंने पहले भी बेशरम के पेड़ गाड़े थे जब सिविल लाइन की लाइन बिछ रही थी। उसके बाद ये कुंभकर्णी सरकार जागी और क्या कहते हैं 1-1.5 महीने के बाद यहाँ पे कंक्रीट की गई।
मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद यहाँ पे चेंबर बनाए जा रहे हैं सिविल लाइन। एक बार पूरी रोड का कंक्रीट करने के बाद, लाइन बिछने के बाद यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चेंबर, उसी रोड को फिर से खोद के चेंबर बनाया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा गड्ढा हो रखा। न रेडियम का कोई ऐसा साइन यहाँ पे स्टॉपेज रखा गया है कि जिससे जनता को ये पता लग सके कि यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है। यदि कोई दूसरे नगर का निवासी यहाँ से गुजरता है तो डेली दुर्घटना से दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। मेरा यहाँ के नगर निगम से निवेदन है कि यदि ये बेशरम का पेड़ हम गाड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शर्म लाज पूरी तरह से खो दिया है। यहाँ की सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो गई है और सब जितने भी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सब उपचुनाव में व्यस्त हैं, जो गद्दारों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ पे नगर निगम और स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय यहाँ की सरकारें यहाँ के रोडों की ऐसी की तैसी किए दे रही। रोडें बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं और इसके लिए नगर निगम का न कोई अधिकारी न कोई इंजीनियर ये देखने के लिए आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि रीवा शहर पूरी तरह से अनाथ हो चुका है। आप इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को पहले भी कभी इससे पहले आप लोगों को ज्ञात होगा, हमने चौराटा से रतहरा रोड के लिए ज्ञापन और क्या कहते हैं चक्का जाम किया था नेशनल हाईवे पे। पर उसके बाद भी सरकार यहाँ से और जो अधिकारी आते हैं सिर्फ ज्ञापन लेते हैं और उसे कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यदि इसी तरह चलता रहेगा तो आगे आने वाले टाइम में कलेक्ट्रेट और नगर निगम का घेराव करके हम ये उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे और यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के कुंभकर्णी सरकार को जगाने से लेकर नतमस्तक भी करने का प्रयास हम लोग करेंगे। पैसा वही लेता है जिसके दम होता है, पैसा नहीं दोगे तो जाओगे जेल। ये वक्तव्य दबंग प्रधान आरक्षक के हैं जो कि सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल ये दबंग महिला प्रधान आरक्षक लाइन हाजिर हो चुकी हैं, साथ ही विभागीय जांच शुरू हो गई है। रीवा शहर के परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक रानू वर्मा का वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरी दबंगई दिखाते हुए यह कहती नजर आ रही हैं कि पैसा नहीं दोगे तो जाओगे जेल। महिला थाना छोड़कर आई हूँ, वहाँ एक काम का 10,000 मिलता था। फरियादी के पूछे जाने पर यह पैसा किसके आदेश से लिया जाता है तो उन्होंने कहा जिसके दम होता है वही पैसा लेता है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा टीआई और एसपी पैसा लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो को अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दबंग महिला प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया है। ये जानकारी रीवा 24 को एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने दी है। थाने छोड़ के आया है ना, थाने छोड़ के थाने में पैसा कमाते हैं, यहाँ पैसा नहीं मिलता है। थाने में 10,000 देके एक दिन लेके जा रहा के आदेश से लेते हैं। आदेश काट दीजिए कि अपन काम कराइए, पहले बचे खाते दी नहीं तो जेल जाइए। आदेश में हो तो आदेश लिखवा होता है, टीआई और एसपी पैसा कमा रहे किसके आदेश से ले रहे हैं? आदेश बता रहे हो, हमारे अधिकारी भी वैसे बोल रहे हैं। हम थोड़ी जे ले सके के का कहे जितने दम रहा अपनी हिम्मत कर लेता है पैसा हो, अपने दम पर लेता है, किसी के गांव में जब में एक पैसा दिवा दी। हाँ, ये महिला है, प्रधान आरक्षक है, परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ है। इनका वीडियो जो वायरल हुआ निश्चित रूप से उनकी तरह जो अनर्गल बात की गई है उस संबंध में जांच करके विभागीय जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी क्या कार्रवाई की? अभी उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर दबिश देते हुए भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद की हैं। वहीं प्रशासनिक अमले द्वारा दुकान को सील कर दिया गया है। शहर के एजी कॉलेज मोड़ के पास शिवम मेडिकल एंड जनरल एजेंसी में छापामार कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में नशे की गोलियां बरामद की हैं। साथ ही मौके पर पहुंचकर तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा मौके पर पहुंचकर नशे संबंधी बिल की जांच की गई तो कोई भी वैधानिक बिल एजेंसी संचालक द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए। उक्त मामले से ड्रग इंस्पेक्टर को अवगत कराते हुए दुकान को सील कर दिया गया है। इस मामले में रीवा 24 ने सिविल लाइन में पदस्थ एसआई एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की। देश पर जितने भी शहर के मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे चेकिंग का अभियान चला हुआ था, तो चेकिंग के दौरान
एजी कॉलेज मोड़ के पास ये शिवम मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे हमने चेक किया तो अल्ट्राजोलम टैबलेट और एक नशे की टैबलेट है, जो नशे के लिए स्पार्क प्रो बोन प्लस, ये लगभग 7,000 की क्वांटिटी में मिली है। ड्रग इंस्पेक्टर मैडम को हमने कॉल किया है, वो आ रही हैं, अगली प्रोसेस वो करेंगे। क्योंकि ये ड्रग का मामला है तो पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। पुलिस का काम है ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाना और कार्रवाई के लिए बताना। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को इस चीज़ की सूचना दिया है, तो जैसे ही वो आएंगे तो प्रोसेस आगे होगी। हाँ, आज ये सिविल लाइन थाने की पुलिस के द्वारा शिवम मेडिकल एंड जनरल एजेंसी है ये एजी कॉलेज की रोड पर, वहाँ पर औचक निरीक्षण की कार्यवाही की गई। जैसे इनके पास अल्प्राजोलम की गोलियाँ पाई गई हैं स्टॉक से अधिक, और इनके पास कोई वैधानिक बिल भी नहीं है जिसका, उसी के तहत यहाँ पर जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। पंचनामा तैयार किया जा रहा है दवाइयों को जब्त करके। ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई है, उनके द्वारा जैसा भी इनको निर्देश दिया गया कि दुकान सील कर दी जाए, तो जब्ती करके सील की जा रही दुकान। सर, पिछले करीब 1 से 1.5 साल से यहाँ पे डीआई जो है वो प्रभार पे है। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस विभाग तो अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन जो डीआई है वो रेगुलर ना आने के कारण वो पटना में रहती हैं और उनको यहाँ का प्रभार मिला हुआ है। तो वो क्या उस तरह से मेडिकल स्टोरों में कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब ये है कि डीआई जो है वो रीवा सतना दोनों में एक ही हैं। कर्मचारियों की कमी है अभी औसत प्रसिद्ध विभाग में, उसको लेकर के है तो प्रभार में है, सतना में है अभी वो। आज उनके आने का था रीवा, परंतु कुछ कार्यवश नहीं आ पाई हैं। अभी थोड़ी देर में शाम तक आने का है उनका। जैसे भी दूरभाष पर इनकी चर्चा हुई है पुलिस विभाग की, वैसी कार्रवाई की जा रही है उनके निर्देशानुसार। फिलहाल दुकान गोलियों को जब्त किया जा रहा है और दुकान को सील किया जा रहा है। हाँ, अभी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और दुकानों का, वहाँ नहीं प्राप्त हुई है। अन्य दुकानों की लिस्ट है उनके पास, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मनगामा विधायक द्वारा रीवा एसपी को लेकर जातिगत टिप्पणी की गई थी, जिसका विरोध करते हुए सामाजिक संगठन ने रीवा एजी को ज्ञापन सौंपा है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह पर मनगामा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने आरोप लगाते हुए जातिगत टिप्पणी की थी। उनके द्वारा कहा गया था, रीवा एसपी ने जिले के ज्यादातर थानों की कमान क्षत्रिय समाज के लोगों को दी है, जिस पर हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए रीवा आईजी को ज्ञापन सौंपा। तो ये जातिगत राजनीति जो है वो अपने पार्टी में ही करें, सर्व समाज को, क्षत्रिय समाज को इस पे ना घसीट के सामने ले आएं। और पंचूलाल जी से ये भी कहना चाहूँगा कि एक उन्हीं के पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने एक बार सवर्णों को ललकारा था और उसका परिणाम उनके सामने आया था, और फिर से ये वही गलती कर रहे हैं जिसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। और समस्त क्षत्रिय समाज पंचूलाल प्रजापति का बहिष्कार करेगा और उनसे निवेदन है कि किसी भी क्षत्रिय समाज के घर में वो वोट लेने भी न जाएं। और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल इस जातिगत राजनीति में न घसीटें, क्योंकि पुलिस 24 घंटे अपना कर्तव्य कर रही है, अपना निर्वाहन कर रही है। एसपी साहब हमारे जब से रीवा में आए हैं नशे में पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, अपराधों में भी अंकुश लगाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपनी जातिगत राजनीति से प्रशासन को दूर रखें, यही पंचूलाल जी से हमारा निवेदन है। पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से हमारी मांग है कि इनके खिलाफ मामला दर्ज करें, क्योंकि इन्होंने जातिगत टिप्पणी की है कि समस्त ठाकुरों को थाने में रख रहे हैं। तो अगर पढ़े लिखे ठाकुर समाज के लोग हैं तो उनको थाने में नहीं रखेंगे, उनके घर पे बैठा के रखेंगे। दूसरी बात ये भी है ना कि भाई वो अपना। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आस्था के केंद्र यदि निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए तो लाशों से गुजरना पड़ेगा, ऐसा कहना है बजरंग सेना का। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने सैकड़ों वर्षों से मंदिर व मजार बनी हुई है, जो कि शहरवासियों के आस्था का केंद्र है। यहां पहुंचकर बजरंग सेना समेत अन्य लोगों ने चल रहे निर्माण कार्य को रोक दिया। उनका कहना है कि यदि पेड़, मंदिर और मजार को कोई नुकसान हुआ तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी लाशों से उन्हें गुजरना होगा। इस संबंध में रीवा 24 ने पदाधिकारियों से चर्चा की। आस्थाओं पर चोट करके, धार्मिक आस्था पर चोट करके अगर प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम किसी विकास के खिलाफ नहीं हैं हम, लेकिन अनियोजित विकास के खिलाफ हैं, जिसमें हमारे देवी देवताओं को के मंदिरों को नष्ट किया जाए या हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाकर विकास के उसमें छोड़ना चाह रहे हैं। सब जगह चाह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स बनाएं। ये बहुत गलत है, निंदनीय घटना है ये हमारे शहर के लिए। चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे हिंदू समाज की बात हो, जहाँ भी मंदिर मस्जिद बना है इनको तोड़ने की इजाजत अभी नहीं है। इसमें कड़े से कड़ा निंदा कर रहे हैं हम, और तत्काल बैठ जाएंगे हम लोग धरने पर। अभी काम रुकवा दिया है, अगर काम होगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, जेल भी जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा मंदिर के पीछे। तो बजरंग सेना इसका कड़ा विरोध करता है। मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु मध्य देव महेश्वरः पाते पाते देवानाम वासुदेवो नमोस्तुते। इनके मूल में ब्रह्मा जी का वास है, त्वचाओं में विष्णु जी का वास है, और जड़ में शिव जी का वास है, और पत्तियों में करोड़ों देवताओं का वास है। कई वर्षों के, 100 से ज्यादा वर्षों के हो गए हैं। इनसे ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा वृक्षों में पीपल देव ही ऑक्सीजन देते हैं। पर्यावरण असंतुलन है ही है प्रकृति में, इसलिए इनकी रक्षा की जाए, इनकी सुरक्षा की जाए, इनकी व्यवस्था की जाए। प्रशासन इनकी हत्या न कराए, चूँकि हमारे भारतीय संस्कृति में आस्था के केंद्र हैं, हमारे पूजा के केंद्र हैं, और हमारे शहर में इसको स्वच्छ हवा देने के भी एक बिंदु हैं। इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल बन गई है, न जाने कितने लोग आएंगे जिनको छाया की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हॉस्पिटल के सामने होने के कारण प्रशासन इसकी सुरक्षा करे, इसकी व्यवस्था, रास्ता आने जाने का मार्ग बना दे। और मंदिर, यहाँ जो कई तीर्थ स्थल के रूप में लोगों ने पूजा पाठ किए हैं, जो देवी देवता हैं, उनको यहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर बना करके उसमें स्थापित करा दें। बिल्डर को थोड़ी सी जगह छोड़ देने से कोई क्षति नहीं होगी। हम लोगों को आस्था का भी भाव, शहर की जनता के आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए, प्रशासन को भी और निर्माण कार्य में लगे लोगों को भी रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो यदि आस्था का केंद्र नहीं रहेगा, पूजा पाठ नहीं रहेगा, तो समाज में, राष्ट्र में, देश में, प्रदेश में शांति, समृद्ध, खुशहाली पूर्णतः नहीं रहेगी। कई शिकायतों के बाद भी निराकरण न होने के चलते पीड़ित ने लगाई मीडिया के माध्यम से गुहार। अमित द्विवेदी निवासी ग्राम दादर, तहसील हुजूर, जिला रीवा निवासी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया कि पटवारी नवीन द्विवेदी द्वारा अराजी क्रमांक 9921 में अरहर बोई गई थी। पटवारी साहब ने उड़द लिख दिया। जब उनसे कटवाए जाने की बात कही तो उन्होंने पैसे की मांग की। वहीं अराजी क्रमांक 1146 में सरपंच पति द्वारा दबंगई पूर्वक मेरे पट्टे की जमीन में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार का स्थगन हेतु आवेदन दिया, परंतु स्थगन हेतु पत्र नहीं जारी किया जा रहा। कलेक्टर समेत अन्य संबंधितों से शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही न होने के चलते मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। कुमार द्विवेदी, ग्राम दादर, टोला बंजराहा से बोल रहा हूँ। मेरे 992/1 में मेरी ज़मीन है, हराजी नंबर है, उसमें मैंने अरहर बोया हूँ। पटवारी साहब उड़दा लिख दिए हैं। हमको धान बोए हैं, खंती में धान लगी हुई है, तो उसमें हमने कहा कि पंजीयन नहीं होता है, तो पटवारी साहब इसको उड़दा आप काट दीजिए। बोले कि पैसा दे दो हमको। हमने कहा कितना देंगे सर? बोले कि पैसा बिना काम नहीं होता है, जब पैसा लाओगे तब उड़दा हमें काट के अरहर लिखेंगे। हमने कहा कि सर हमारे लिख दीजिए, जब हमारे पास होगा तो बेच के हम आपको धान दे देंगे पैसा। बोले कि ऐसा नहीं है, पहले हमको पैसा दो, इसके बाद जब काटेंगे। हमने फिर
1146 नंबर में मैंने आंगनबाड़ी हमारे यहाँ बनवा रहे हैं। मैंने सरपंच से बताया, सरपंच स्वयं हीरा काली, उसका प्रति सीता शरण सिंह है सेलमैन, वो हमारे गांव का विवादित लोग हमारे खेत में अराजी नंबर में बनवा रहा है। मैंने नायब तहसीलदार के मैडम जी के पास स्थगन के लिए गए। आज 14 तारीख को 9वां महीना 2020 को मैंने स्थगन के लिए प्रतिवेदन पेश किया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज मैंने कलेक्टर साहब के पास गया, यही प्रतिवेदन पेश किया गया है और कोई सुन नहीं रहा सर। और पटवारी बिल्कुल अब क्या कहें कि क्या बोलता कि पैसा 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार रुपये मांग रहा है। अब इतना तो पैसा है नहीं। मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं आप? मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूं साहब कि इसको आगे बढ़ाएं, जो कि सब सुन सके और देख सके। पटवारी क्या नाम है? नवीन द्विवेदी। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रीन रॉयल टी, ग्रीन रॉयल प्रीमियम टी, एक कप अपनों के साथ, अब आपके शहर में भी उपलब्ध। फॉर ट्रेड इंक्वायरी विजिट www.greenroyaltea.com। शारदीय नवरात्र के चलते शहर में जगह जगह पंडाल लगाकर मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जहां भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। शारदीय नवरात्र के चलते शहर के वार्डों एवं मोहल्लों में कई स्थानों पर मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जहां सुबह शाम भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष पंडालों में सीमित लोग ही पहुंच रहे हैं। आप खुद देखिए रीवा 24 के कैमरे से कैद की गई कुछ झलकियां। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा एसपी के निर्देशन में शहर के थानों में नशे के विरुद्ध हुई कार्यवाही, समान थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चैम्बर को कंक्रीट करने की मांग को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बेशरम के पेड़ सड़क पर रोपे। महिला प्रधान आरक्षक को किया लाइन अटैच और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेडिकल स्टोर में मिली अवैध नशे की गोलियां, दुकान हुई सील। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए, नमस्कार।